जय श्री राधे कृष्णा। सफला एकादशी की व्रत कथा भगवान विष्णु करेंगे हर इच्छा पूर्ण। आइए सफला एकादशी व्रत कथा का पारण करते हैं। प्रतिवर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से जातकों को हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सफलता, सुख, समृद्धि और भाग्य का पूरा साथ मिलता है। इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जा रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की व्रत करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को अवश्य करें। मान्यता है ऐसे करने से पूजा संपूर्ण होती है और जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में या फिर वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय करता था। देवता, ब्राह्मण, वैश्यवादी सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। एक दिन किसी तरह से राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। उसके पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते हुए लुम्पक को किसी ने सहारा नहीं दिया और सभी ने त्याग दिया। वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें खूब प्रताड़ित करता था। इसके साथ ही वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसे ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं को कीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब वह दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगता। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस आशीर्वाद से लुम्पक का मन सकारात्मक दिशा में अग्रसर हुआ और उसके पिता ने उसे राज्य का अधिकार सौंपा। उसे मनुक नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे बाद में राज्य की जिम्मेदारी देकर लुम्पक स्वयं विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करने सफल रहा। बोल एकादशी मैया की जय। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों का नाशक माना जाता है। यह मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से गंभीर से गंभीर संकट भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को इस जीवन में ही नहीं बल्कि परलोक में भी मान सम्मान प्राप्त होता है। जानते हैं इस दिन क्यों नहीं करते चावल का सेवन। इस तिथि पर चावल का सेवन निषिद्ध है, चाहे आप व्रत न भी रख रहे हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा ने आदि शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। इसके पश्चात उनका अंश पृथ्वी में समा गया। जिस दिन उनका अंश धरती में समाया वह एकादशी तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उन्होंने चावल और जौ के रूप में अपने पुनर्जन्म लिया, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।
पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 से प्रारंभ हो चुकी है। यह तिथि 27 दिसंबर को रात 12:43 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर यानी कि आज 2024 26 तारीख को सफला एकादशी का व्रत आयोजित किया जा रहा है। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी का व्रत विशेष रूप से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावटों को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्व पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। संपूर्ण सत्य में आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।